हेलो मम्मी, मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ काम करते करते। आप ऐसा करिए कि थोड़े दिन के लिए भाभी को भेज दीजिए मेरे यहाँ। अरे तो चिंता मत कर, मैं भेज दूंगी तेरी भाभी को। पर मम्मी, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तो मेरे हाथ पाँव चलते हैं, नहीं अगर चलेंगे तो मैं काम वाली लगा लूंगी 10-15 दिन के लिए। पर तुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे बहू। जी मम्मी। अरे बहू, बिटिया का फोन आया है, उससे यहाँ बहुत काम है। तू तुरंत अपना बैग पैक करो, जा बिटिया के यहाँ। ठीक है मम्मी। मम्मी जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है तो बुला रही, काम भी नहीं कर पा रही, क्या मैं चली जाऊँ? अरे बहू, मेरे तो हाथ पाँव नहीं चलते हैं। तू यहाँ से चली जाएगी मैं के तो घर का काम कौन करेगा? तेरी मम्मी बीमार है, कहते दवाई ले ले, ठीक हो जाएगी। और नहीं ठीक हो जाएगी तो कहते काम वाली लगा ले। मैंने ठेका थोड़ी ना ले रखा है, जाके अपने घर का काम। ननद जी का फोन काट दी, लगता है किसी काम में व्यस्त है भाभी। बाद में करती हूँ फोन। रक्षाबंधन आया है कि नहीं? फोन आना शुरू हो गया। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस ननद से। हेलो, हाँ दीदी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। किस लिए फोन किया? मैं ये पूछ रही थी भाभी कि आप कब जाएंगी अपने भैया को राखी बांधने? उसी दिन जाऊंगी। आपकी तरफ पहले थोड़ी ना चली जाऊंगी। मेरा मतलब था भाभी, भैया पहले मुझसे बंधवा के जाएंगे ससुराल आपको लेके, कि पहले बंधवा के आएंगे तब फिर मुझसे बंधवाएंगे? उसी हिसाब से मैं आती। आपका जब मन करे तब आइए, मैं तो अकेले ही जाती हूँ। आपकी तरफ पति को साथ में नहीं लेके जाती। नंदों का भी विदाई करो और साथ में पति का भी। और कुछ पूछना है आपको? नहीं भाभी। ठीक है, तब रखिए। ठीक है भाभी। रक्षाबंधन आते ही भाभी को हो क्या जाता है? बहू। जी माँ जी। बहू, आज खाना थोड़ा बढ़ा लेना, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है माँ जी। परेशान करके रख दिया इस बुढ़िया ने, रोज कोई ना कोई इनका मेहमान ही आया करता है। आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी ताकि इनके मेहमानों के सामने इनकी बेइज्जती हो जाए। अरे दीदी, आ गई आप? आइए बैठिए। और बहन, घर पे सब बढ़िया है? हाँ दीदी, सब बढ़िया है। बहू, पानी ले आ, मेहमान आ गए हैं। जी माँ जी, आई। अरे मम्मी, आप यहाँ बिना बताए? बहू, मैंने तुझको सुबह बताया तो था कि मेहमान आ रहे हैं। लेकिन माँ जी, आपने ये नहीं बताया था कि मेरी मम्मी आ रही है। बेटा, हम दोनों मिलके तुमको सरप्राइज देने वाले थे, इसीलिए मैंने तुझको नहीं बताया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहती थी कि मेहमानों के सामने आपकी बेइज्जती हो जाए, इसीलिए मैंने आज खाना ही नहीं बनाया। कोई बात नहीं बहू, तेरी माँ सफर करके आई है, देर मत कर, जा खाना बना ले। माँ अभी राखी पे आने के लिए पक्का नहीं है। मैं अपनी सासू माँ से पूछ लूंगी, फिर आपको बता दूंगी। जी माँ। माँ जी। हाँ बहू, इस रक्षाबंधन पे मैं मेरे मायके चली जाऊँ? तेरा दिमाग तो ठीक है, तू पागल तो नहीं हो गई? कैसी बातें कर रही है बहू? क्या मतलब माँ जी? अरे भाई तुम्हारा है, राखी तुम्हें बांधनी है, जाना तुम्हें है बहू। तो तुम मुझसे क्यों आकर पूछ रही हो? बेशक माँ जी, मुझे जाना है, लेकिन घर के बड़ों से पूछना तो जरूरी है ना। बेटा, मैंने सोचा था जब मेरी बहू मेरे घर में आएगी तो मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगी, पर तू तो मेरी बेटी बनने के लिए तैयार ही नहीं है और यहाँ पर तो पूछा पुछाना चल रहा है। मतलब माँ जी? मतलब ये बेटा कि ये पूछे पुछाने वाली बात पुराने जमाने की हो गई। आजकल तो बताया जाता है कि माँ जी मैं मेरे मैके जा रही हूँ इतने दिनों के लिए। जी मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जाओ जाकर पैकिंग कर लो, मैं आज ही बेटवा से कहकर तुम्हें भेजवा देती हूँ तुम्हारे मैके। जी। हाँ बहुरिया, आज खाने में क्या बनेगा? आलू की सब्जी और रोटी बना लो बेटा। जी माँ जी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मेरी माँ का फोन आया था, वो बोल रही थी कि तुम्हारी दोनों बहनें 15 दिन पहले आ रही है रक्षाबंधन में, तो तुम भी आ जाओ। ये क्या बोल रही हो बहुरिया? पागल हो गई हो? हर दूसरे महीने तुमको मायके जाना होता है। अगर हर दूसरे महीने तुमको मायके जाना होता तो तुमने शादी ही क्यों की? जाती अपने माँ बाप के घर पे, फिर बांधती रहती अपने भाइयों को हर साल राखी, यहाँ से जाना नहीं पड़ता। अरे बहुरिया सुनो, मैं तो मजाक कर रही थी बिटिया। जब मैं अपनी सास को बोलती थी ना मायके जाने के लिए, तो मेरी सास यही मुझे बोलती थी, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी बहू पर आजमा कर देखती हूँ। क्या सच में माँ जी आप मजाक कर रही थी? हाँ बिटिया, मजाक कर रही थी। बहू सुनो, तुम जाकर पैकिंग कर लो। सच में माँ जी आप बहुत अच्छी है, बहुत। जिन लोगों की ये शिकायत रहती है ना कि हमारी बहू हमारे सामने बोलती है, जुबान लड़ाती है, तो भाई ऐसा है, जिनके पति उफ तक भी नहीं करते ना,
उन पत्नियों को बोलना पड़ता है। कोई बात नहीं, दोनों में से एक को तो बदतमीज होना ही पड़ता है, वरना ये दुनिया जीने नहीं देती।